गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7। सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर है हमारा 2, न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स। इस चैप्टर के पार्ट 2 हम अब से पहले कर चुके हैं। आज पार्ट 3 है जिसमें हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप आप सभी बच्चों ने यह चैप्टर अपने घर पे पढ़ा होगा। देखिए, लास्ट हमने ये जो पढ़ा था वो था ये वाला पेज, ठीक है, जिसमें हमने स्टोमच के बारे में पढ़ा था, आमाशय के बारे में, जिसका आकार कैसा होता है, जेग। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है। देखिए, ये जो आकृति है ये किसकी है, हमारे आमाशय की। मैंने पहले ही बताया, जैसे भोजन हमारा फूड पाइप से नीचे जाता है, वो आमाशय में जाता है। आमाशय में क्या होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर क्या काम करता है, वो पित्त रस को, ठीक है, बाइल जूस को स्टोर करता है। और इस बाइल जूस को बनाता कौन है, यकृत यानी लीवर। लीवर क्या करता है, एक जूस सेक्रेट करता है, जिसे गॉल ब्लैडर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और जब हम भोजन को करते हैं तो उस भोजन को पचाने के लिए जब उस जूस की ज़रूरत होती है, यानी उस एसिड की ज़रूरत होती है, तो हमारा गॉल ब्लैडर उसको स्टोमच में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे हमारे फूड का डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। तो ये सारी क्रिया मैं आपको समझाई थी नेक्स्ट इससे पहले वीडियो में। और इसके नीचे देखिए एक स्टोरी दी गई है। ये एक स्टोरी है अमेरिकन के एक मतलब कि एक आर्मी मैन की, जो जिनको गोली लगी थी, जिनका नाम क्या था, एलेक्स मेटन। इनको क्या हुआ था, जो आमाशय है वहाँ पे देखिए निशान भी दे रखा है। फिगर को देखेंगे, मतलब कि फोटो को देखेंगे तो यहाँ पे इन्हें गोली लगी थी, जिससे इनकी जान तो बच गई थी, लेकिन जो होल हुआ, मतलब कि जो छेद हुआ था गोली का, वो नहीं भर पाया। और डॉक्टर मतलब कि ये क्या करते थे, इन्होंने एक दिन क्या करा कि देखा कि हमारा जो आमाशय है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से जो जूसेस होते हैं वो सेक्रेट होते हैं, और कितने टाइम तक हमारा भोजन हमारे आमाशय में रहता है। ठीक है, ये सब हम अब से पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारा न्यू चैप्टर है, न्यू पेज है ये, आज हम इसे पढ़ेंगे। तो देखिए, जो पार्ट है, द पार्टली डाइजेस्ट फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द intestine juice complete the digest of all components of the food. Carbohydrates get broken into simple sugar such as glucose, fat into fatty acid and glycerol, and protein into amino acid. देखिए, सारा मतलब कि जो हमारे भोजन की पचने की क्रिया होती है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है। मुंह में जब हम भोजन को खाते हैं तो एक लार निकलती है। उस लार से हमारा भोजन क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और जो फूड नलिका में, फूड पाइप में आसानी से चला जाता है। उसके बाद आमाशय में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या होता है, जो कंप्लीट पाचन की क्रिया है वो जो हमारी कहाँ ख़त्म हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो भोजन का पचना होता है वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए, ये क्या करता है, जो हम भोजन खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें किससे मिलता है, चावल हो गए, और जैसे अनाज हो गया, जितने भी ये इस तरीके की चीज़ें हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट को ये किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। फैट और फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में। और जो प्रोटीन्स को हम खाते हैं वो किस में, अमीनो एसिड में। ठीक है, अब हमें पढ़ना है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द डाइजेस्ट फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। देखिए, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, इस तरीके की बनी होती है, इस तरीके से उस पर ना डिज़ाइन सा होता है, उंगली नुमा।
ये मतलब कि होती तो छोटी है, और आपने देखा होगा अगर अमाशय का फोटो देखा होगा तो जैसे अमाशय एक छोटी आंत होती है, वो इस तरीके से एक बड़ी आंत होती है, और इसके अंदर इस तरीके से छोटी आंत होती है ये। ठीक है, इसका डायग्राम आपने देखा होगा। These are called villi, इनको क्या कहते हैं, विली कहते हैं। Can you guess what the role of villi could be? The intestine, the villi increase the surface area for absorption of the digest food. Each villi has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food materials. The absorbed substance are transported while the blood vessels of different organ of the body where they are used to blood complex substance such as the प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। देखिए हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, जैसे हम भोजन लेते हैं, ठीक है, भोजन में से कार्बोहाइड्रेट को वो अलग कर देती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है हमें, अभी हमने पढ़ा था ग्लूकोज, उसको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। और जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हम प्रोटीन्स के लिए दाल नहीं खाते हैं या सोयाबीन हो गए, वो जो प्रोटीन्स होते हैं उनको किस उसमें लेती है, अमीनो एसिड्स में। उनको अपने अकॉर्डिंग वो ब्रेक करती है और फिर जो हमारी बॉडी है उसे एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स भी माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप थोड़ी वीकनेस फील कर रहे हो, आप खाना खाते हो तो आपको एकदम ऐसा लगता है कि एनर्जी सी आ गई हो, तो उस जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो ना एक इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स भी माना जाता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए इसमें बताइए जो ग्लूकोज होता है वो किस में ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड इन अब्सॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए अब क्या हुआ, जो भोजन था जो स्मॉल इंटेस्टाइन में था वो सारा डाइजेस्ट हो चुका है। जो प्रोटीन्स थे वो अमीनो एसिड में, जो कार्बोहाइड्रेट थे वो ग्लूकोज में ब्रेक हो चुके हैं। अब कुछ वेस्टेज बच जाता है, ठीक है। जो वेस्टेज होता है जो हमारी बॉडी जिसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है या अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लिखा है, इसे पढ़ते हैं। The large intestine is wider and shorter than small intestine। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, बट ये क्या होती है थोड़ी, देखिए मैंने अभी फिगर भी बनाई थी इसकी, जो लार्ज होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है और जो स्मॉल होती है वो थोड़ी इस प्रकार की होती है, तो वो थोड़ी पतली होती है। ये डिफरेंस किसमें होता है, हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में। आगे करते हैं। और इसकी लंबाई कितनी होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है 1.5 मीटर और उसकी कितनी थी 7.2। इट्स फंक्शन इज टू अब्सॉर्ब वाटर एंड सम सेल salt from the undigested food materials. The remaining waste pass into the rectum and remain there as semi-solid phases. The faecal matter is removed through the anus from time to time. This is called ejection। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या करती है, जो वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालने। अब नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्ट इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से अपना भोजन डाइजेस्ट करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चोइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। देखिए इसमें आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं, गाय हो गई या भैंस हो गई, हमारे आसपास रहती है, आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि वो खाली बैठे वो ही मुंह को चलाती रहती है जैसे वो कुछ खा रही हो। ऐसा क्यों, देखिए ऐसा इसलिए होता है जो एनिमल्स होते हैं। देखिए हम आगे पढ़ते हैं, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। एक्चुअली दे क्विकली
swallow the grass and store in the part of the stomach called rumen. Here the food gets partly digest and is called curd, but later the curd return to the mouth in small lumps and the animals chew it. This process is called rumination and these animals are called ruminant. ठीक है, अब इसे ध्यान से सुनिए. जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले जो उनका आमाशय यानी पेट है उसमें भोजन को भर लेते हैं. इनके जो पेट होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या करा, हम क्या करते हैं भोजन को जब खाते हैं, जब ये उसको चबाते हैं, चबा के खाना चाहिए आपने सुना होगा, तो हम उसको जब भी चबाते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये भोजन को पहले पेट में भर लेते हैं और जब ये खाली बैठे हैं होते हैं तो उसको जो भोजन इन्होंने खाया था उसको लिटिल अमाउंट्स में लेते हैं मुंह में और दोबारा से उन्हें अच्छे से चबाते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है, जिस तरीके से हमारी पाचन क्रिया होती है, इनकी पाचन क्रिया हमसे थोड़ी डिफरेंट होती है. द ग्रास इन रिच द सेलुलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन. जो ग्रास होती है वो क्या होती है, रिच होती है सेलुलोज की. और ये सेलुलोज को पचाने वाले जो पार्ट्स होते हैं वो ह्यूमंस के अंदर नहीं पाए जाते. ये एनिमल्स के, जो हमारे शाकाहारी एनिमल्स हैं उनमें ही ज़्यादा पाए जाते हैं. इन रुमेनियस लाइक कैटल, डियर, इटेसी. Bacteria present in rumen help in digestion of cellulose. Many animals, जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होते हैं रूमेन में, जो हेल्प करते हैं किसमें, सेलुलोज को पचाने में. Many animals include human कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि जो ह्यूमन होते हैं वो कैन डाइजेस्ट नहीं कर सकते किसको, सेलुलोज को. एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट, etc. have a large sac-like structure called camum between the oesophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो घास में जो सेलुलोज की मात्रा है वो प्रचुर होती है, जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. और बहुत से जंतु है, मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते. जो रुमेंथम होते हैं, क्षुद्रांग में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन था के बीच में थैलिन हुआ एक बड़ी संरचना होती है. ठीक है, जो ये एनिमल्स के काम आती है पचाने में, जिसे अदनाल कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं, अदनाल हिंदी में. भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित होते हैं. ठीक है, प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट यानी अनुपस्थित होते हैं. सो फॉर यू हैव लर्न्ड अबाउट एनिमल्स विच पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire the digest food? In the section below you will learn another interesting way of the food intake. ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे एनिमल्स के डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा. नीचे हमें और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फीडिंग एंड डाइजेस्टिंग इन अमीबा. अमीबा के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा. ये क्या होता है, एक एकल कोशिका जीव होता है. ठीक है, जिसकी संरचना आपने देखी होगी. ये क्या करता है, अपने आकार को चेंज करता रहता है. इसका मतलब कि खाने डाइजेस्ट करने के लिए भोजन को कोई माउथ नहीं होता. ये इस तरीके से, जैसे मान के चलिए ये हमारा भोजन है. ठीक है, और ये इस तरीके से अमीबा है, इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता. तो ये भोजन को कैसे लेगा, देखिए भोजन है और ये इस तरीके से एक संरचना बनाएगा और भोजन को इस तरीके से लेता लेता ये नेक्स्ट जो हमारे फिगर बनेगी क्या होगी कि ये अमीबा इस तरीके से हो जाएगा और ये भोजन यहाँ हो जाएगा. ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने भोजन को लेता है. देखिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है. अमीबा इज द
माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड वाटर। ये कहाँ पाया जाता है? पानी के अंदर। अमीबा हैव अ सेल मेम्ब्रेन, यानी ये सिंगल सेल मेम्ब्रेन है, अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वेकल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। अमीबा कंस्टेंटली चेंज इट्स शेप, यानी क्या करता है कि शेप को चेंज करता रहता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। एंड पोजिशन इट पुश आउट वन ऑफ मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सेडिपोडिया, ठीक है। और फॉल्स फेट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। Amoeba feed on some microscopic organism. When it sense food, it push out pseudopodia around the food particles and angles. If the food become trapped in a food vessels, ठीक है। डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वेकल्स। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो जूसेस होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए वो सिक्रेट होते हैं, इनके अंदर भी क्या होते हैं, जो जूस है वो सिक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ग्रेजुअली द डाइजेस्ट फूड इज अब्जॉर्ब। सेम मतलब कि क्या होता है, वो सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं और जो बॉडी होती है वो क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है फूड को। द अब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथिंग। जो बॉडी फूड को अब्जॉर्ब करती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, वो क्या करती है, हमको एनर्जी देने में, हमारी ग्रोथ में क्या करती है, काम आती है। मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। The undigested residue of the food is expelled outside by the vessels. The basic process of digestion of the food and release of energy is the same in all animals. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine of the various parts of the body, ठीक है। यही चीज़ समझाया गया है। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर के नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।